जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 100 में आप सभी का स्वागत है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में जो बताया था, जो हमारी चल रही थी वर्णमाला, और वर्णमाला में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वर्णों के भेद, और वर्णों के भेद बताए थे मैंने तीन। कौन कौन से? एक तो स्वर और एक व्यंजन और एक थे अयोगवाह। ठीक है, स्वरों की संख्या मैंने बताई थी कल 11, और उन्हीं को हम स्वरों के आज और भेद देखते हैं। हमारे पास में स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे, और स्वरों का वर्गीकरण जो देखने वाले हैं वो किस किस आधार पर और कैसे कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास में उच्चारण के आधार पर हम देखने वाले हैं कितने प्रकार के स्वर होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास में फर्स्ट नंबर, जो कि होता है ह्रस्व स्वर या फिर मूल स्वर या फिर लघु स्वर के नाम से जाना जाता है। इसकी परिभाषा क्या है? जिनके उच्चारण में, ध्यान से सुने, जिनके उच्चारण में कम से कम समय या फिर एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर या फिर मूल स्वर या फिर क्या नाम है, लघु स्वर के नाम से जानते हैं। जो जैसा कि हमारे पास में वो कितने हैं? हमारे पास में तीन। नंबर एक ए है, और छोटी ई है, और छोटा ऊ है। वो याद रखने, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, या फिर इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है या फिर लघु स्वर है। ये पूछा गया है कई बार, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में दूसरे नंबर पे है दीर्घ स्वर या फिर गुरु स्वर, या फिर इन्हें बोला जाता है द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, इनकी परिभाषा क्या है? जिनके उच्चारण ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, जिनके उच्चारण, यहाँ पे लिख लोगे बीच में, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो दो मात्रा का समय जिनमें लगता है, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास में? लघु स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ आ, छोटी बड़ी ई और बड़ा ऊ, ए ओ और क्या नाम है औ और औ। ये हमारे पास में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास में 7 हमारे पास में क्या है? दीर्घ स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं तीसरे नंबर पे हमारे पास में लुप्त स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, या फिर इसे एक नाम और दे सकते हो त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं इसे, जिसमें मान के चलो भाई, इसमें तो हमारे पास में एक मात्रा का समय लग रहा है, इसमें दो मात्रा का समय, इसमें तीन मात्रा का। इसमें क्या है? जैसे कि राम, मतलब एक लंबा सांस खींच करके हम जब मात्रा को दो बार बोलते हैं राम। या फिर एक वर्ड और सुना होगा आपने, ओम। क्या सुना? ओम, जिसको आप लंबा सांस खींच के बोलते हो, वो क्या है? हमारे पास में लुप्त स्वर होते हैं, जिसमें बीच में लुप्त हो जाता है। ठीक है, हमारे पास में उच्चारण के आधार पर कितने हुए? 1 2 3 और 4, सॉरी 3। ठीक है, अगला हमारे पास में चौथा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जो दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बने होते हैं, वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जो दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास में संयुक्त स्वर। जैसा कि संयुक्त स्वर में इसमें दिखाया हुआ है, ए है और बड़ा, जिस पे ए की मात्रा ए है, औ है, और इसके बाद औ, और ये इसमें देखने वाले हैं हम। जैसा कि जो ये ए बनता है, ये किससे मिलकर बनता है? ये बनता है ए प्लस के ई से। ठीक है, और ये वाला जो बनता है, ये बनता है ए प्लस के ए से। ठीक है, ये वाला जो बनता है हमारे पास में ए प्लस के, ये वाला औ मिलकर बनता है हमारे पास में ए प्लस के ई से, और इसके बाद ये मिलकर बनता है औ, ये मिलकर बनता है ए प्लस के औ से। ठीक है, इतना समझ गया होगा। देखो, संयुक्त स्वर को देखते हैं। जो दो स्वर जो दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बने होते हैं, वो हमारे पास में संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ा। जैसे कि हमारे पास में जो ये वाला ए बना है, जैसे हम ए पे डी बोलते हैं, ये बना जो हमारे पास में, ये दो स्वर मिले, ए और छोटी ई। ऐसे ये हमारे पास में दो स्वरों से मिलकर बना है, ये भी दो स्वरों से और ये भी दो स्वरों से मिलकर बना हुआ है। जो दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं उन्हें बोलते हैं संयुक्त स्वर, मतलब दो अलग अलग से मिलकर बने हों। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में स्वरों के वर्गीकरण में हमारे पास में दूसरा जो टाइप है, वो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर, मतलब हम जैसे जैसे जीभ को प्रयोग करते हैं, उनके स्वर कैसे होते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले अग्र स्वर,
जिन्हें जीव के अग्रभाग से उच्चारण किया जाता है वो हमारे पास में कैसे कहलाते हैं? अग्र स्वर। जैसे कि ई है, बड़ी ई है, और ए है, और ऐ है। मतलब इसका ये हमारे पास में जो 4 स्वर हैं, अगर तुम देखोगे इन चारों स्वरों को, ये 4 स्वर किससे बोले जा रहे हैं? जीव के अगले भाग से बोले जा रहे हैं। इसका मतलब ये हमारे पास में कौन से अग्र स्वर कहलाते हैं। ठीक है। एक सबसे ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन जो दूसरे नंबर पे मध्य स्वर, मध्य स्वर की भी डेफिनेशन तुम स्वयं लिखोगे, जिन्हें उच्चारण करते समय हमें जीव का मध्य भाग काम आता है, मतलब जीव के मध्य भाग से बोले जाते हैं, वो स्वर हमारे पास में मध्य स्वर। और मध्य स्वर की संख्या कितनी है? 1। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मध्य स्वरों की संख्या कितनी है? मध्य स्वरों की संख्या मात्र 1, ध्यान रखना। और वो कौन सा है? ठीक है। उसके बाद हमारे पास में होते हैं पश्च स्वर। तीसरे नंबर पे कौन सा? पश्च स्वर। पश्च स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे जीभ का पिछला हिस्सा, यानी कि पिछला वाला हिस्सा जो यूज में लिया जाता है, वो होता है पश्च स्वर। ठीक है। जैसे कि आ है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ऋषि है, औ है और औ है। ठीक है। ये वाले जितने भी हमारे पास में ये पश्च स्वर कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। पश्च स्वरों की संख्या कितनी है हमारे पास में? वो कितनी है? 6। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में स्वरों के वर्गीकरण में ही तीसरा नंबर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर। मुख द्वार के खुलने के आधार पर देखते हैं। मुख द्वार के खुलने के आधार पर सबसे पहले हमारे पास में विव्रत। विव्रत का मतलब होता है कि हमारा पूरा मुख खुलना, ओपन। देखो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने। जिन स्वरों का उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला हो, मतलब जिसमें हम पूरा मुंह खोलते हो। जैसे कि आ तुम बोल के देखो एक बार, आ हम पूरा मुंह खोल ले, तो इसका मतलब क्या हमारे पास में? ये जो आ वर्ड है एक ही, ये हमारे पास में किस में आने वाला है? विव्रत में। इसके बाद है अर्धविव्रत। मतलब हमारे पास में जो विव्रत है उसका आधा मुंह खुलना चाहिए। उसका कितना खुलना चाहिए? आधा मुंह। इतनी बात क्लियर है ना? ठीक है। देखो यहाँ पे लिखी हुई रखी है हाफ ओपन। हाफ ओपन का मतलब आधा खुलना चाहिए। ए है, ऐ है और औ है। ये हमारे पास में 3 हमारे पास में क्या है? अर्धविव्रत। समझ आ गया होगा? इतना क्लियर है। उसके बाद तुम देखोगे नेक्स्ट है हमारे पास में संवृत। संवृत का मतलब होता है क्लोज, जिसमें हम मुंह की खोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, मतलब क्लोज। ई, बड़े ई और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये हमारे पास में मात्र 4 स्वर हैं जो कि संवृत यानी कि क्लोज में आते हैं। उसके बाद है हमारे पास में अर्ध संवृत। अर्ध संवृत का मतलब हाफ क्लोज, मतलब आधा खुला होना चाहिए। जैसे कि ए है और औ है, ये हमारे पास में 2 अर्ध संवृत में आते हैं। ठीक है। उसके बाद तो देखते हैं स्वरों के वर्गीकरण का जो चौथा पार्ट है हमारे पास में। चौथा क्या है? ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के जो भेद हैं वो कितने हमारे पास में? 2। जैसे कि अव्रतमुखी। अव्रतमुखी का मतलब होता है कि जिसमें व्रत के आकार का मुंह ना हो, अव्रतमुखी का मतलब ये होता है। ठीक है। देखते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं। मैंने भी क्या बताया था? इसका मतलब है यदि हम कोई वर्ड बोल रहे हैं, इनमें से कोई सा स्वर बोल रहे हैं और उसके स्वर बोलते समय हमारा जो मुख है वो मुख होना चाहिए गोलाकार। यदि गोलाकार नहीं होता किस किस में? ए है, आ ही है, और छोटा ई, बड़ा ई और ए और ऐ, ये हमारे पास में होते हैं अव्रतमुखी, मतलब जिनमें हमारा मुख स्वरों को बोलते समय गोलाकार नहीं होता। इसके बाद है हमारे पास में दूसरा नंबर व्रतमुखी। व्रतमुखी में होता है जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं, मतलब जिनमें गोलाकार हो जाएं, सीधा सीधा मतलब है। और गोलाकार किसमें? ऊ है और बड़ा ऊ है, औ है और औ, ये वाला औ। मतलब ये हमारे पास में 4 जो स्वर हैं, इन चारों स्वरों में कैसा हो सकता है हमारे पास में मुख? व्रतमुखी। ठीक है। इतना समझ में आया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ाने वाले हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। थैंक यू एंड धन्यवाद दोस्तों।